आप देख रहे हैं अंबर टाइम। छात्रावास में रहकर रतलाम में कक्षा 9वीं की पढ़ाई करने वाली छात्रा की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि छात्रा की हत्या हुई है, वह आत्महत्या नहीं कर सकती। इस मामले में हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही सरासर सामने आ रही है। छात्रा की मौत के साथ ही यह गुत्थी भी उलझ गई। आखिर छात्रा ने आत्महत्या की है या फिर हत्या हुई है? पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सागोद रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर 9वीं की पढ़ाई करने वाली कृष्णा डामोर दोपहर में हॉस्टल भवन के नीचे गिरी हुई मिली। दीनदयाल नगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शाम को उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि छात्रा परीक्षा देकर आई और छत पर चली गई थी। वहां से उसने छलांग लगाई थी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है या फिर किसी ने उसको ऐसा करने के लिए दबाव बनाया है। छात्रा के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन ही इस मामले में पूर्ण रूप से दोषी है। हॉस्टल प्रबंधन की पूरी लापरवाही नजर आ रही है। शंका की सुई हॉस्टल की वार्डन अधीक्षक पर ही घूम रही है। फिलहाल परिजनों ने छात्रा का पोस्टमार्टम पैनल से करवाने की बात पुलिस से की है, ताकि वस्तु स्थिति का पता चल सके। मामले की खबर मिलते ही पिता भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी भी हॉस्टल और जिला अस्पताल पहुंचे थे। मामले की जानकारी देते हुए हॉस्टल वार्डन सीमा कनेरिया ने बताया, पीरियडिक टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के, तो पेपर था, तो 1 बजे तक तो पेपर ही रहा बच्चों का। 1 बजे के बाद ये लोग हॉस्टल आए 1:30 बजे, तो 1:30 बजे आने के बाद सारे बच्चे अपने कपड़े वपड़े बदल के फ्रेश होते हैं, तो वो भी हुआ होगा। मैं हॉस्टल में नहीं थी, मैं कलेक्टर कार्यालय गई थी खाद्यान्न के संबंध में बात करने के लिए। मुझे फ़ोन पर पता चला कि हॉस्टल की बालिका ऐसे गिर गई है। जबकि मृतक छात्रा के पिता का कहना है कि मैंने हॉस्टल वार्डन से पूछा कि मैडम मेरी बालिका का क्या हुआ है, आप बताइए मेरे को। उन्होंने बोला कि आपकी बालिका हॉस्टल से छत से गिरी, कूद गई। अगर हॉस्टल से कूदती है, वहाँ पे 4 मंजिल हॉस्टल है, 4 मंजिल से अगर बालिका कूदती है तो किसी भी प्रकार का कुछ चोट लगती है। पूरी शरीर उसका बॉडी पूरी चेक की मैंने, ना उसका बॉडी में किसी भी प्रकार कोई अंग टूटा हुआ नहीं है। क्या लगता है आपको क्या होगा? मेरी बालिका को पूरी तरह से जांच की जाए। पेनल्टी PM होना चाहिए। इसके बाद में CCTV कैमरा फुटेज चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद में उसकी एग्ज़ाम थी, तो एग्ज़ाम कितने बजे एग्ज़ाम थी उसकी कॉपी भी चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद में उसकी कितने बजे छुट्टी होने के बाद कितने बजे हॉस्टल आई, वो पूरा मेरी जांच की है। आपको लगता है हत्या हुई है उसकी? आपको ऐसा लगता है? आपको आशंका है कि हत्या हुई? वो तो मैं जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ उसके साथ। आप क्या आशंका कर रहे हैं, किस तरीके से? हमारी आशंका है सच्चे नहीं कि कुछ घटना हुई है, पूरी जांच की जाए। हाँ, आप कौन लगते हैं? मैं अंकल का मेरे बड़े पापा के लड़के ये बड़ा मामला भाई की लड़की छात्रा मर गई हॉस्टल पे 3 मंजिल। कहाँ पे पढ़ती थी लड़की? हॉस्टल में पढ़ती थी। हॉस्टल में। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, देखिए, जैसा आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये कन्या ट्राइबल का हॉस्टल है यहाँ कृष्णा बहादुर नामक एक बिटिया थी जो रहती थी, 8वीं में यहाँ पे आई थी जी। उसको 2 साल लगभग यहाँ पे पढ़ते हो गए थे। आज उसका परीक्षा था, और परीक्षा के दौरान परीक्षा दे के वो आई, और परीक्षा देने के बाद में फिर वो ऊपर गई अपने कमरे में, कुछ समय रुकी। उसके बाद में वो ऊपर गच्ची पे चली गई थी, मंजिल पे छत पे चली पहुँची। उसकी सहेलियाँ भी उसके साथ में 4 सहेलियाँ थी जो आपस में डिस्कस कर रही थी, और चूँकि उनके आपस की चर्चा में ये बात आई थी कि शायद बिटिया का पेपर था। उस दौरान उसके जो कंपास में से कुछ चिट इत्यादि निकली थी टेस्ट के दौरान। उस बात को लेके उनका आपस में डिस्कशन हुआ, और बिटिया ने ऊपर से छलांग लगा दी। ऐसी यहाँ की जानकारी यहाँ की जो उसकी साथी, जो उसकी फास्ट फ्रेंड थी, उसकी अभिन्न मित्र थी, इसके अलावा जो उसकी क्लास की 2 बच्चियाँ थी, उन्होंने दी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। आज SP साहब और हमने
बच्चियों से विस्तृत बात करी। विस्तृत बात में यही तथ्य निकल के आए। उसके पिता, इसके अलावा उनके जो बच्ची के परिवार के लोग भी, उसके पिताजी, उसके अन्य परिजन भी आए जो अभी यहीं हैं। उन्होंने भी बच्चियों से बात करी है। उन्होंने भी यही बात, इस बात पे उनको इस मामले में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या एक्शन में सर? आज ये जो आदिवासी छात्रावास में एक दुखद घटना सामने आई है, उसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें एक मर्ग कायम किया गया है और जो बच्ची का शव जो है हॉस्पिटल में है, उसका कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके आधार पे, साथ में जो उसके साथ में जो अन्य बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनके कथनों के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस को कितनी बड़ी जानकारी मिल पाई है सर इस संबंध में कि हॉस्टल में इस प्रकार की घटना सामने हुई है? सर्वप्रथम जैसे ही जो बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई तो यहाँ पर जो है छात्रावास से तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ने फिर पुलिस को सूचित किया था, जिससे के बाद आगे की कार्रवाई। सर 3 बजे तक तो पुलिस तक को जानकारी थी, थाना प्रभारी को मालूम नहीं था कि शाम तक पुलिस को जानकारी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब कोई घटना होती है तो तत्काल आदमी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं चिकित्सीय उसके लिए। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। हॉस्पिटल ने, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पहले तो इलाज किया और जब इलाज के दौरान उन्हें लगा कि ये पुलिस केस है, तब हॉस्पिटल से तहरीर जिसको कहते हैं, पुलिस को सूचना की गई और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई शुरू की। सर बयान वगैरह कुछ लड़की हुए हैं सर उनके सहेलियों से पुलिस ने अगर पुलिस को जानकारी? अभी हम लोगों ने भी बात की, मैंने स्वयं बात की, कलेक्टर साहब ने बात की और जो विधिवत उसमें बयान है जो विवेचक नियुक्त किया जाएगा वो विवेचक उसमें उसकी पूरी बयान भी लेगा। उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो सीसीटीवी की है उसको भी संज्ञान में लेंगे। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा, उस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया जाएगा और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। सागोद रोड स्थित हॉस्टल से गिरने पर हुई छात्रा की मौत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उक्त मौत को संदिग्ध मौत बताकर व्यवस्था पर आरोप लगाया है। विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। बाद में कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। परिषद विभाग संयोजक कृष्णा डिंडोर ने बताया, कृष्णा डामोर करके उसका नाम है, 9वीं क्लास की बालिका है वो। तो उस विषय में आज विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है कि उसमें उच्च स्तरीय जांच हो। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है जांच को जल्दी जल्दी 10 दिन में खुलासा हो, नहीं तो अन्यथा विद्यार्थी परिषद ने ये उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उसके अलावा हॉस्टल की कई समस्याओं को लेकर उनको बताया है कि 500 सीटर हॉस्टल है, उसमें आज 250 बच्चे ही बचे हैं। वहाँ डर का कारण बना हुआ है हॉस्टल। तो ये सब एक ही हॉस्टल नहीं, जिले के सारे हॉस्टलों में जाके एक विधिवत सब जगह जांच हो। आपने पूर्व में भी कई घटना की बात की? पूर्व में घटना हुई है, वहाँ पे एक बच्ची भी चाय से जली, ऐसी जानकारी मिली है। उसके अलावा एक बालिका 15 दिन के लिए वहाँ से गायब थी। ये भी बात बहुत देर तक बाहर में नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कैंपस रतलाम जिले में 2-3 कैंपस बड़े बड़े हैं, वहाँ पे स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। तो हमने ये बताया कि 15 दिन या 1 महीने में कोई जिले का अधिकारी जाके वहाँ पे उसका निरीक्षण करेगा। गुजरात चुनाव में इस मर्तबा भी मोदी का मैजिक ही चला है। गुरुवार को हुई मतगणना में गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। प्रारंभिक रुझानों से ही भाजपा ने अपना दबदबा बना रखा था। दोपहर होते ही भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत आते ही भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाने उतर गए थे। नगर निगम चौराहे पर भाजपा ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बाद में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया। इस मौके पर महापौर प्रहलाद पटेल, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, भाजपा नेता पवन सोमानी, मयूर पुरोहित, मनोज शर्मा सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने इसे गुजरात की जनता और भाजपा के एक-एक कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। आज तक के इतिहास में किसी भी प्रदेश में इतनी सीटों के साथ, बहुमत के साथ कोई की सरकार नहीं बनी है और 27 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद पुनः 155
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय शुरू हुई है और उसी की खुशी में आज रतलाम जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महापौर जी, समस्त पार्षदगण उसकी खुशी मना रहे हैं। गुजरात में मोदी मैजिक चला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैजिक नहीं चला, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं, अभी परिणाम बाकी है हिमाचल के भी। हिमाचल की कुछ 12 सीटों पे भी 1000-500 की लड़ाई चल रही है। कोई 1000 से आगे हो रहा, 500 का शाम तक पूरा परिणाम आने पर वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की चांस है। भारतीय जनता पार्टी महू नीमच स्थित कृषि उपज मंडी परिसर से बरबोदना निवासी कृषक समर्थ जाट का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। ट्रैक्टर चोरी करते ले जाने की वारदात भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस और मंडी प्रशासन अब तक चोरी हुए ट्रैक्टर को ढूंढ नहीं सका है। व्यवस्था से नाराज किसानों ने धरना देकर आक्रोश जताया। कृषक समर्थ जाट ने बताया, मंडी में से मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया। कब हुआ था ये? 5 तारीख की रात को। कैसे क्या हुआ, क्या माल लेकर के आए थे? मैं प्याज लेके आया था, मंडी में खड़ा करके घर गया। रात को सुबह आके देखा तो ट्रैक्टर नहीं मिला। आके सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए तो पता चला कि गेट वालों ने इन्होंने मिल के बाहर करवाया उनको मंडी से। हाँ, गेट वालों ने मंडी भरी हुई ट्राली बाहर कैसे निकाली। आज धरना दे रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन यही कह रहा है, ढूंढ रहे हैं हम, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप क्या चाहते हो? हमारी मांग यही है, हमें ट्रैक्टर दे दो या 10 लाख रुपए का चेक दो। इस मामले में मंडी सचिव ने बताया, वो हमारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आ रहा है और हमारे स्टाफ ने उसको करीबन 3 से 5 मिनट तक रोका है। वो ट्रैक्टर बंद भी कराया था, पर संबंधित जो ले जाने वाला हो कि इसमें हवा निकल रही है और हम खाना खा के आ जाए, रात भर में हवा पूरी निकल जाएगी, ट्राली बैठ जाएगी। ये उसने हमारे स्टाफ को बोल के वो निकाला है। स्टेशन रोड स्थित स्टेडियम मार्केट में लगने वाली चौपाटी पर अब लगने वाली हाथ ठेला गाड़ी वाली दुकानों को स्थायी नहीं रखना होगा। निगम ने दुकानों वाली गाड़ियों को हटा दिया है और अब रोज शाम 7 बजे लाकर व्यापार करने और रात को फिर घर ले जाने की व्यवस्था दी है। निगम कर्मी ने बताया, पर आदेशानुसार हमने ये किया था कि इनको घुमटी वालों ठेला गाड़ी वाले को हमने बोला था कि आप शाम को 7 बजे यहाँ आना, रात को अपने घर ले जाना। दिन को यहाँ कोई दुकानें नहीं लगेगी चौपाटी पे। पर इनके द्वारा आज नहीं हटाई गई तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई इनको हटाने की। कितनी दुकानों पे कार्रवाई की गई है? ये सारी जितनी लगी थी 33-35 यहाँ पे, उन पे सब पे कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की गई और क्या समझाई? कुछ जने 4-5 ठेले जिनका कोई हटा नहीं रहा था उनको हमने जब्ती किया गया, बाकी को स्वयं व्यक्ति ले गए। कुछ चालान कार्रवाई भी की गई है? हाँ, कुछ चालान नहीं कार्रवाई की। एक चालान बनाया यहाँ पे अपन ने 1000 रुपये का। पुलिस के विशेष अभियान में लगातार गुम हुए मोबाइल बरामद कर लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 गुम हुए मोबाइल जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है बरामद कर मोबाइल धारकों तक पहुंचाए हैं। गुम हुए मोबाइल इंदौर, मंदसौर, धार, नीमच, उज्जैन, झाबुआ, शाजापुर, रतलाम के होना बताए गए हैं। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, रतलाम पुलिस कंट्रोल रूम में आज 50 मोबाइल फ़ोन्स उनके जो ओनर्स को वापस किए गए हैं। ये उस तरह के फ़ोन्स हैं जो कहीं इनसे छूट गए, गिर गए या खो गए हैं। इनको वापस उनके जो उचित उनके ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन तक वापस पहुंचाया गया। रतलाम जो साइबर सेल है, इस पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और साल भर में ये प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग महीने 2 महीने में करते रहते हैं, लगभग 500 से अधिक मोबाइल फ़ोन अभी तक इस साल में हम लोगों ने वापस कराए हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें आज इसके साथ साथ ही एक साइबर सुरक्षा के लिए एक जागरूकता का हम लोगों ने सेमिनार भी साथ में कराया है, जिससे कि जो अपने ज़िले के रहवासी हैं वो साइबर फ्रॉड से बच सकें और साइबर से सुरक्षा के प्रति अग्रसर हो सकें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।